तो झारखंड में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। सभी नेताओं की अपने अपने इलाकों में सक्रियता बढ़ गई है। जोर शोर से सभी नेता अपना जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। राज्य में बड़ी नेताओं के सभाओं की मांग हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मांग है। पीएम मोदी की सिंहभूम में रैली की चल रही है तैयारी, वहीं गृह मंत्री अमित शाह के लिए भी खूंटी में तैयारी जारी है। इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी की सबसे ज्यादा मांग हो रही है। राहुल गांधी खूंटी और गुमला में कर सकते हैं जनसभा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रुचि शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। रुचि, बताएं कि जिस तरह से जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जिस तरह से रैलियों की मांग हो रही है बड़े नेताओं को लेकर के, खास कि अगर एनडीए से देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी है, गृह मंत्री अमित शाह हैं और इंडिया गठबंधन की तरफ से राहुल गांधी हैं, तो किस तरह के हालात हैं वहां? और बिल्कुल अब जो चौथे चरण की चुनाव है उसमें झारखंड की भी सीटें हैं, तो क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल चौथे चरण में जो है 4 सीटों पर मतदान होने हैं, यानी कि खूंटी, पलामू, लोहरदगा की जो सीट है, यानी कि कुल 4 सीट है। 13 मई को मतदान होगा और ऐसे में मई के पहले हफ्ते में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होने वाला है। अमित शाह की रैली है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस से भी कई दिग्गज नेता यहाँ आने वाले हैं। सबसे पहले तो राहुल गांधी की बात कर लेते हैं, यानी राहुल गांधी का आगमन होने वाला है। इसके लिए कांग्रेसी जो है, यानी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की बात करें या विधायक दल नेता आलमगीर आलम की बात करें, वो जगह सुनिश्चित कर रहे हैं कि कैसे व्यवस्थाएं सुनिश्चित हो और धुआंधार चुनाव प्रचार प्रसार होगा। क्योंकि सभी जो प्रमुख पार्टियां हैं अपने अपने स्टार प्रचारकों के लिस्ट सूची जो है वो जारी कर दी है। तो ऐसे में बीजेपी के तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर के, चूंकि उनका जो चाईबासा में दौरा होना है, तो ऐसे में तैयारी जो है वो जोरों पर चल रही है। कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह का आगमन जो है खूंटी व लोहरदगा में होगा, तो खूंटी और लोहरदगा में भी कार्यकर्ता जो है पूरी तैयारी कर रहे हैं। वहां पर जगह सुनिश्चित कर लिया गया है और जो धुआंधार प्रचार प्रसार होगा, यानी अपने पक्ष में मतदान के लिए जनता से अपील करेंगे। साथ ही साथ पक्ष विपक्ष पर आक्रामक तेवर जो है वो दिखने वाले हैं। तो ऐसे में तैयारी कांग्रेस की तरफ से भी की जा रही है, जेएमएम की तरफ से की जा रही है। उधर बीजेपी जो है, बीजेपी हो आजसू हो, यानी कि एनडीए गठबंधन जो है वो तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से देखिए कार्यकर्ताओं में उत्साह तो दिख ही रहा है, साथ ही साथ एक जनता में भी उत्साह जो है खास करके चाईबासा के लोगों में भी देखा जा रहा है। और ऐसे में देखिए, हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, वो यह कह रही है कि चाहे प्रधानमंत्री आ जाए या अमित शाह आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये जैसे जैसे इनका जो समय है नजदीक आ रहा है, चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे इनके जो तेवर हैं, शुरू से ही ये हिंदू मुसलमान करते हैं, सनातन कब्रिस्तान की बातें करने लगते हैं। तो इनके जो मुख्य मुद्दे हैं, यानी मुद्दे से ये भटक जाते हैं। बेरोजगारी, महंगाई पर जो बात होनी चाहिए वो बातें नहीं होती है। ओबीसी आरक्षण को लेकर के बातें नहीं होती है। देखिए, ये कहा जा रहा है कि सरना धर्म कोड है, 1932 है, ये सब मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। दूसरी ओर देखिए, भाजपा ये कह रहे हैं कि पिछली बार हमने 12 सीटें जीती थी, इस बार 14 सीटें जीतेंगे। तो इस तरह से काशिफ देखिए दावा जो है वो किया जा रहा है। लेकिन ये धुआंधार चुनाव प्रचार प्रसार हो, जनसंपर्क हो, ये लगातार चलाए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि परिणाम जो है जो आते हैं, क्योंकि जनता पर ही निर्भर है कि जनता। तो ये समझ सकते हैं कि जो जनसभा होने वाली है उसमें कहीं ना कहीं जो भीड़ आती है, जो जनता सुनने आती है, वो 4 जून को जो रिजल्ट आएगा उसमें वो परिणत होती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल झारखंड जो है वो चुनाव की रणभूमि बना हुआ है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।